नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आपकी मनीष वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए नरेशन के तीसरे प्रकार को इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। मैंने इसके पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के आपको यह पार्ट सुनना आएगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंस तो लिखा है बच्चा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इसी को हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेश जो दिए जाते हैं वो 5 तरीके से दिए जाते हैं। जब पहला ऑर्डर होता है, ऑर्डर में आदेश होता है, कमांड में निर्देश होता है, रिक्वेस्ट में प्रार्थना या निवेदन होता है, और सजेशन में होता है सुझाव, एडवाइज में होता है सलाह। तो ये 5 तरीके के आदेश दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप एग्जाम में पहचानोगे कि मनीष सर ये इम्परेटिव सेंटेंस है। बच्चा ध्यान देना है कि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद अगर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना हो और किसी भी वर्ड से हो जाए तो वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन ऑन द सीट। तो सिट डाउन जो स्टार्टिंग हुआ है वो सब्जेक्ट से नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, गो देयर, वहाँ जाओ, क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद कर दो, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, प्लीज गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसा दो। तो इस कामा इन्वर्टेड कामा के बाद इन शब्दों की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से नहीं हो रही है। तो जहाँ पर स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ना हो बच्चा, वह आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश 5 तरीके से दिए जाते हैं। पहला ऑर्डर होता है, दूसरा कमांड होता है, तीसरा रिक्वेस्ट होता है, और चौथा सजेशन होता है, और 5वां एडवाइस होता है, जैसा कि आपके सामने है। अब इसको करना कैसे है, आप यहाँ पर सेज टू देख रहे होगे, यहाँ पर सेट टू देख रहे हैं। ये क्या होता है, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, इस वर्ब का मतलब होता है सूचना दे रही हुई क्रिया। और क्रियाएं 2 प्रकार की हैं, एक तो प्रेजेंट में है जिसे सेज टू कहते हैं, एक तो पास्ट में है जिसको सेट टू कहते हैं। तो जो प्रेजेंट में है ना उसे सेज टू कहेंगे, जिसका मतलब होता है कहता है, कहती है, कहते हैं। और जो सेट टू है ना इसे पास्ट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है कहा, कही, कहे। यानी कभी भी अगर कहीं सेट टू आता है तो इसकी मतलब होता है उसने उससे कहा, और अगर सेज टू आता है तो इसकी हिंदी होगी वह उससे कहता है। तो कहता है का मतलब प्रेजेंट और कहा का मतलब पास्ट, यानी सेज टू प्रेजेंट, सेट टू पास्ट। अगर आपको कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई सेंटेंस है उसमें लगे कि यहाँ आदेश देने की बात हो रही है और रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो वहाँ ऑर्डर लिखना। अगर रिक्वेस्ट की बात होगी निवेदन कर देना, एडवाइस होगा या सजेशन। लेकिन अगर सेट टू आएगा तो ऑर्डर नहीं लिखना है, ऑर्डर लिखना है। और अगर सेट टू आएगा तो रिक्वेस्ट नहीं लिखना है, रिक्वेस्टेड लिखना है। और अगर सेट टू आएगा तो एडवाइस नहीं लिखना है, एडवाइस्ड लिखना है। तो इन बातों का ध्यान देना। ईडी कहाँ लगता है, जहाँ पर चुका, चुकी, चुके आता है, यानी परफेक्ट में। तो बीती हुई बात यानी पास्ट की बात में ईडी को लिखना है बच्चा, और जो बातें प्रेजेंट में है वहाँ पर ईडी नहीं लिखना है। तो सेज टू आने पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, और सेट टू आने पर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस करना है। इतनी बातें कंफर्म हुई, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होगा, सेट टू और सेट चेंज होगा। अब आगे क्या बात ये थी, नियम कहता है इन्वर्टेड कामा जो है उस इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू कंजक्शन लगाएंगे। कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, टू। असर्टिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगता है, इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली लगता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वहाँ पर इफ या वेदर लगता है। और इंपरेटिव आपको पढ़ा रहा हूँ तीसरा नंबर, इसमें टू कंजक्शन लगता है। इसके बाद ऑप्टेटिव पढ़ना बच्चा, उसमें आपका दैट कंजक्शन लगेगा। एक्सक्लेमेटिव पढ़ना बच्चा, उसमें दैट कंजक्शन लगेगा। तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर नरेशन में टू कंजक्शन लगता है। भैया आप देखो कि ध्यान से लिखा है इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू कंजक्शन को लगाते हैं। और एक बात, निवेदन जहाँ होगा वहाँ पर 2 शब्द जरूर आएंगे, एक तो प्लीज आएगा, एक तो काइंडली आएगा। तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज या काइंडली वर्ड को क्या करोगे, हटा दोगे। भैया लिखा है प्लीज या काइंडली को इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देते हैं। और आपके सामने यहाँ नीचे लिखा है प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मनीष के वीडियो। ये आपका चैनल है और मैं हूँ मनीष श्रीवास्तव, एक छोटे से परिवार से उठने वाला बच्चा। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी हाउसवाइफ हैं। हम 3 भाई हैं और मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गया बच्चों। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी कभी औकात नहीं थी और इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हो पाऊँ। एक समय ऐसा आया कि दूसरे के डिजिटल बोर्ड पे मैंने पढ़ाना शुरू किया और समय बीता, उन्होंने अपने डिजिटल बोर्ड को ले जाना शुरू कर दिया, तो मैंने उन्हें नहीं रोका क्योंकि चीज़ें उनकी थी और मुझे आकस्मिक इस डिजिटल बोर्ड को ख़रीदना पड़ा और आपके सामने आज डिजिटल बोर्ड पर खड़ा होकर मैं पढ़ा पा रहा हूँ।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगा दी इस डिजिटल बोर्ड को ख़रीदने में। बहुत मेहनत किया, बहुत जीवन में आगे बढ़ा, बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली और एक उम्मीद के साथ आपके सामने खड़ा हूँ कि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरे साथ हैं या नहीं, और एक वीडियो को शेयर करिए अपने प्यारे प्यारे मित्रों को, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो आपके एक शेयर से अगर जीवन में मेरे बाहर आ सकता है तो क्या आप एक शेयर नहीं कर सकते हैं? हाथ जोड़कर विनती है, सपोर्ट करिए, क्योंकि पूरा जीवन समर्पण कर दिया है बच्चों के लिए, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है बच्चों के लिए कि हिंदी इंग्लिश चाहे जहाँ चाहे जब पूछो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मैसेज करके कोई बात मुझसे पूछ सकते हो। आप मुझे कॉल कर सकते हो चाहे जहाँ से आप हो। यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश कोटेशन, आई ऑलवेज प्रेजेंट फॉर योर हेल्प, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा, आपके सामने इसको रिपीट करके। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आज्ञासूचक वाक्य। आदेश 5 तरीके दिए जाएंगे। एक ऑर्डर, ऑर्डर में आदेश, कमांड में निर्देश, रिक्वेस्ट में प्रार्थना या निवेदन, सजेशन में सुझाव, एडवाइज में सलाह। रिपोर्टिंग वर्ड 2 प्रकार के, सेज टू प्रेजेंट, सेट टू पास्ट। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन वहाँ पर जहाँ सेज टू आएगा, और ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस कहाँ पर? जहाँ सेट टू आएगा। इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इनडायरेक्ट बनाते समय टू कंजक्शन लगेगा, और प्लीज या काइंडली इनडायरेक्ट बनाते समय हटा देंगे। अब आगे क्या बात होती है देखते हैं बिना देर के बच्चों। तो ये रहा आपके सामने। आगे का नियम कहता है कि जहाँ पर डोंट वर्ड आएगा तो डोंट वर्ड क्या है? निगेटिव होता है, क्योंकि नॉट है तो नॉट निगेटिव होता है, तो वहाँ पर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। फॉरबिड भी लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, जैसे ये कहता है डॉक्टर सेड डोंट स्मोक, डॉक्टर ने कहा कि धूमपान मत करो, तो धूमपान करने के लिए डॉक्टर ने हमसे रोका है, तो डॉक्टर ने हमको सलाह दी है भाई। और अगर हमको सलाह दी है तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो डोंट के स्थान पे हम क्या लगाएंगे? नॉट टू। और एक बात और, यहाँ पर जो कामा इन्वर्टेड कामा है, आप इसके स्थान पे भी टू लगाओगे, क्योंकि कहोगे मनीष सर आपने बताया है कंजक्शन के रूप में दैट, नहीं बल्कि टू लगाना है। तो ध्यान देना बच्चा, हमने कहा है कि आपके कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आपको टू लगाना है, पर ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ डोंट वर्ड आएगा ना वहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय आप नॉट टू को लगाना। और ये नॉट के साथ जो टू आया है ना, यही टू है कंजक्शन भैया, जो पहले लगता था अब वही टू नॉट के बाद लगेगा। तो इसी वजह से नॉट डोंट टू के स्थान पे नॉट टू का यूज होगा। तो यहाँ पर लिखा भी हूँ कि जहाँ पर डोंट यानी निगेटिव हो वहाँ पर डोंट के स्थान पे नॉट टू का प्रयोग करते हैं। आप फॉरबिड को भी लगा सकते हो। आगे लिखा है जहाँ पर ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट जरूर लगा देते हैं, और क्या लगाते हैं? मी। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लिखा है द डॉक्टर सेड कामा इन्वर्टेड कामा डोंट स्मोक, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है धूमपान मत करो। तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्टर ने कहा है कि धूमपान मत करो, डॉक्टर ने आपको सलाह दी है। पर अगर डॉक्टर ने आपको सलाह दी है तो आपकी बात तो यहाँ की ही नहीं गई है, क्योंकि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो आप वहाँ पर मी ऑब्जेक्ट मानोगे, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं वो किससे कही जा रही हैं अगर नहीं पता है तो बातें आपसे ही कही जा रही हैं। तो यहाँ पर द डॉक्टर सब्जेक्ट है तो लिख दो, सेट टू है तो एडवाइज कर देंगे। अब मी नहीं था तो मी हमने लगाया क्योंकि बातें मुझसे कही जा रही हैं। डोंट के स्थान पे नॉट टू कर दिया, स्मोक के स्थान पे स्मोक, कितना आसान है। यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, अध्यापक ने कहा कि लड़कों बैठ जाओ। अब यहाँ सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन किससे कही जा रही हैं बातें? ऑब्जेक्ट यहाँ छिपा बैठा है, कौन है? बॉयज। अब इस बॉयज को उठाकर हमने यहाँ रख दिए, टीचर के स्थान पर टीचर, और टीचर ने अगर कहा है लड़कों से बैठ जाओ तो उनको क्या दिया है? टीचर ने आदेश दिया है। आपको ऑर्डर लिख देना है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे आपको क्या लिख देना है भैया? कुछ नहीं लिखना, टू लिखना है, लेकिन उसके पहले इस बॉयज को उठाकर यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन। सिट डाउन जैसे था वैसे लिख दिया। तो ये प्यारा सा वीडियो है, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मनीष श्रीवास्तव तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा। धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। ऐसा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रहें।